राजा महल में राजा विभान बैठे हैं। उनका चेहरा चिंता और दुख से भरा हुआ है। रानी सौम्या राजा विभान का मनोरंजन करने के लिए नृत्य करती हैं, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ हैं। रानी धर्मवती धार्मिक उपदेश देती हैं, फिर भी राजा बेचैन रहते हैं। रानी रंधारा राज्य की सुरक्षा पर चर्चा करती हैं, लेकिन राजा विभान के विचार भटकते रहते हैं। रानी चंद्रिका चुपचाप खड़ी हैं, उनकी आंखों में राजा के लिए गहरी सहानुभूति झलक रही है। राजा विहान अपने शयनकक्ष में अकेले बैठे हुए हैं, विचारों में खोए हुए। रानी चंद्रिका चुपचाप कमरे में प्रवेश करती हैं। उनका शांत आगमन राजा को शांति प्रदान करता है। रानी चंद्रिका राजा के पास बैठती हैं, बिना कुछ कहे राजा का हाथ पकती हैं। राजा विभान कहते हैं, मैं बहुत चिंतित हूँ चंद्रिका, राज्य की समस्याएं मुझे सोने नहीं देती। रानी चंद्रिका उत्तर देती हैं, मैं यहाँ हूँ मेरे प्रिय, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। राजा विभान शांत होकर कहते हैं, तुम्हारी शांति और सहानुभूति मुझे शांति प्रदान करती है। राजा विभान मृत्युशैया पर लेटे हैं, उनकी सांस उथली है क्योंकि चारों रानियां इकट्ठा होती हैं। उनके चेहरे एक साझा चिंता को दर्शाते हैं। एक अंतिम थकी हुई सांस के साथ राजा विभान पूछते हैं, तुम में से कौन मेरी अगली यात्रा पर मेरे साथ चलेगा? रानी सौम्या घोषणा करती हैं, मैं तो बस सौंदर्य हूँ, मैं मृत्यु के साथ नहीं चल सकती। रानी धर्मवती कहती हैं, मैं नियमों से बंधी हूँ और इस जीवन तक ही सीमित हूँ। रानी रंधारा घोषणा करती हैं, मैं युद्ध के मैदान में तो तुम्हारे साथ खड़ी रह सकती हूँ, पर मृत्यु में नहीं। रानी चंद्रिका धीरे से प्रतिज्ञा करती है, मैं हर जन्म में मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राजा विभान के चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्यार सबसे शांत हृदय में निहित है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।